कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हवाओं का रुख बदलने वाला है। अहम मुद्दे पे बात करेंगे। ट्रंप ने गाजा की वॉर रुकवा तो दी है, मगर मामला खत्म नहीं हुआ। देखें, बात समझें। ट्रंप ने अपनी कुर्सी से आने से पहले यह कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति बना तो मैं सबसे पहले आकर गाजा वॉर को खत्म करवाऊंगा। उसने अपने अल्फाज तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन गाजा वॉर का मसला खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अभी 6 हफ्तों का सीज फायर लगवाया। अब सीज फायर का मतलब यह है कि जंग के अंदर ब्रेक आया। ब्रेक मामला वही है। जॉन बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा साथ दिया था, मगर ट्रंप भी इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप ये समझें कि जंग तो रुकवा दी गई ताकि वो अपने अल्फाज को तो पूरा कर सके, मगर जंग का असल मुद्दा खत्म नहीं हुआ। जंग अगर रुकती तो तब था कि असल मुद्दा खत्म किया जाता। जंग का तो असल मुद्दा खत्म किया ही नहीं गया। मुद्दा तो यह किया गया है कि 6 हफ्तों का सीज फायर होगा। सीज फायर के बाद जो गाजा है, जो वेस्ट बैंक की लाइन है, जो गाजा पट्टी है, आप स्क्रीन पर देखें गाजा पट्टी। अब ट्रंप का विजन क्या है? ट्रंप का विजन इस पे बहुत बहुत क्लियर है। आप उस विजन को समझें। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि जो गाजा लाइन है, जो गाजा पट्टी है, उसको खाली कर दिया जाए और अमेरिका उसको टेक ओवर कर ले। बात समझें? असल में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि गाजा की जो पट्टी है उस पर अमेरिका का राज हो, ना कि इसराइल का। अब ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट से मिडल ईस्ट के अंदर तहलका मचा रखा है। वो तहलका कैसा है? वो तहलका ऐसा है कि उसने कहा जो गाजा के जितने भी लोग हैं, जो फलस्तीनी हैं, आधे फलस्तीनी जाएंगे इजिप्ट के अंदर, आधे फलस्तीन जाएंगे जॉर्डन के अंदर। और अब देखें, यहां पर इजिप्ट को मुंह की खानी पड़ी है। ये वही इजिप्ट था जिसने अपने बॉर्डर्स बंद रखे थे, और ये वही इजिप्ट था जिसने इसराइल के साथ अमन का मुआहिदा तय किया था ताकि ये गाजा के लोगों को, फलस्तीनियों को जगह ना दें। लेकिन अब फिर क्या हो गया? अब डोनाल्ड ट्रंप ही आकर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये गाजा के जो लोग हैं ये आपके ही शहर में सिविलाइज होंगे। और इजिप्ट ने और जॉर्डन ने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार कर दिया है। लेकिन ट्रंप के प्रेशर से, अमेरिकन प्रेशर से ये सामने आ रहा है कि सबसे पहले अगर इजिप्ट या जॉर्डन अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा तो सबसे पहले उनकी एडें बंद कर दी जाएंगी। ये सुनने को समझ आ रहा है। आगे चलें। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि गाजा पट्टी को सबसे पहले इसराइल खाली करवाए, इसराइल की आर्मी खाली करवाएगी और उस पर अमेरिका का अधिकार होगा। अमेरिका उसको टेक ओवर करेगा, इसराइल उसको टेक ओवर नहीं करेगा। अब ये तो तय है। ट्रंप ने आकर मामला, जंग तो रोकी है लेकिन मामला खत्म नहीं किया। मामला तो यूं खत्म होता है कि जी गाजा को के जो लोग हैं, फलस्तीनी हैं, उनको वहीं पर रहने दिया जाए, उनको सिविलाइज किया जाए, उनके हॉस्पिटल सिविलाइज किए जाए, इदारे दोबारा से बनाए जाए, रीबिल्ड किया जाए सोसाइटी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आकर सिर्फ गोलाबारी रुकवाई है। और इसका मतलब कतई नहीं है कि जंग रुक गई। से जंग बंद नहीं हुआ। अभी वो चाहते हैं कि हमास खुद को सिलेंडर कर दे इसराइल को, और इसराइल के बाद जो फलस्तीनी हैं वो भी सिलेंडर कर दें ताकि अमन कायम होते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। मामला बहुत गर्म हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हम फलस्तीनियों को पनाही नहीं देंगे। तो ट्रंप ऐसा क्यों नहीं करता कि अपने सारे फलस्तीनियों को उठाकर अमेरिकन नेशनलिटी दे दे? उनको वहां शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा? अब ट्रंप ये चाहता है कि इसराइल अपने सैनिक भेजकर सबसे पहले गाजा पट्टी खाली करवाए, वेस्ट बैंक खाली करवाए, और फिर उसके बाद वहां पे अमेरिका टेक ओवर करे। लेकिन मैं यहां पर, मेरे लिए आज फलस्तीनियों के लिए बहुत इज्जत बढ़ गया। सलूट है दिल से, क्यों ना कि फलस्तीनियों ने इतने हुब्बे वतनी हैं। मेरा ख्याल है कि उतने तो पाकिस्तान या किसी और देशवासी में नहीं मिलते। कितने वो हुब्बे वतनी है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी फलस्तीनियों ने सरेंडर नहीं किया। वो अपनी जगह पर रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो लोग गाजा छोड़ चुके थे वो भी दोबारा रुजू कर रहे हैं गाजा पट्टी की तरफ, वेस्ट बैंक में दोबारा लौट रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि 6 हफ्तों का टाइम है। अगर आप लोगों ने गाजा खाली ना, बात तो वहीं आ रही है ना, आप समझे नहीं है। पहले जॉन बाइडेन ने साथ दिया ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू का, अब ट्रंप साथ दे रहे हैं इसराइल का। तो वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है, स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मुद्दा पॉइंट यही है कि गाजा खाली करवाना ही करवाना, ये तो तय है। अमेरिका भी चाहता है गाजा पट्टी खाली हो, तो इसलिए उसने फ्रंट बना दिया बेंजामिन नेतन्याहू को कि जी आपने गाजा पट्टी खाली करवानी है। गाजा पट्टी खाली करवाने के बाद जो है हम इसको आगे प्लान को टेक ओवर करेंगे और गाजा पट्टी पे टूरिज्म जो है वो स्टार्ट करेंगे, वहां से बिजनेस लेंगे गाजा पट्टी से। और जो गाजा के जो लोग हैं वो इजिप्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और आधे जो हैं वो जॉर्डन में शिफ्ट हो जाएंगे और मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से ट्रंप का विजन है। तो अब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ट्रंप जंग रोक देगा। जंग तो रोक दी है, लेकिन मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ और फलस्तीनी कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ये फिर दोबारा से जंग की तरफ मामला जाएंगे। इतनी गोलाबारी होने के बाद, इतना टॉलरेंस सहने के बाद, इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अगर गाजा खाली नहीं हुआ ना, तो आगे भी खाली नहीं होने वाला। ट्रंप किसी भूल के अंदर है। अगर ट्रंप चाहेगा, देखिए कौमें, रियासतें या मुल्क जंगों जबर के तौर पर ही सिविलाइज हुए हैं। ये तो बात होगी ब्रिटेन की, जब उन्होंने हिंद पर नजर की थी कि हम हिंद को लूटेंगे, लूटने के बाद हम ब्रिटेन जो है वो हिंद पर राज करेंगे।
लेकिन फिर वो हम जानते हैं 1947 में 14 और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान सिविलाइज हुआ। अब इसी तरह से अमेरिका वहां पर गाजा पट्टी पर राज करना चाहता है। रेफरेंस रिप्रेजेंटेटिव है उसका इसराइल, तो इसराइल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका को। तो अब मामला किसी और तरफ जाने वाला है, लेकिन ये तय हो चुका है, ये स्क्रीन सामने आ चुकी है कि जंग नहीं रुकेगी, जंग फिर होगी जब तक ये मामला जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा। जड़ से मामला खत्म ये होगा कि गाजा को गाजा वाले लोगों में रहने दें और इसराइल अपनी जो जंगी फौजें हैं वो पीछे लेकर जाए और ये मजहब के नाम पर ये जो जंग है इसको बंद किया जाए और अमेरिका किसी और काम में जो है वो चीज़ों को यूटिलाइज करे।